मऊ सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई और जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं गाजीपुर में भी लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मऊ सदर के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में अचानक खराब हो गई थी तबीयत और हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। तो मऊ और गाजीपुर की ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। से मोहब्बत करता था, प्यार है। हाँ, गरीबों का वो कोई जालिम आदमी नहीं है। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है और जय दिन बंद कर दिया जाएगा, ये बात नहीं है, कोई विवाद वाली बात नहीं है। बस पूरा दुकानें बंद रहेगी, इनके पूरे ईशुपुर में बंद रहेगा, पूरा गाजीपुर यहाँ तक हर जगह भी, क्योंकि इनका इतना मोहब्बत है। पूरा यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये सब ऐसे ही बंद रहेगी। आज पूरा हाँ मार्केट मैयत है, बंद रहेगी। तो देखिए, जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मऊ और गाजीपुर में तमाम लोग मुख्तार अंसारी को याद कर रहे हैं। ऐसे में दुकानों को भी बंद कर दिया गया है और साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई मऊ की सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गाजीपुर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। दुकानदारों ने बंद रखी हैं अपनी दुकानें। तो वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ भी देखी जा रही है। और देखिए, मऊ और गाजीपुर में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की हैं। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुमे की नमाज भी है तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। ये पूरी तैयारी है। क्या खबर है कि वहाँ से बॉडी कब तक चलेगी और कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए। जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं। अनुज, क्या मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है? किस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल स्वाति, इस जो अपडेट निकल के आ रही है, पंचनामा कंप्लीट हो चुका है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 5 डॉक्टर का पैनल इसमें मौजूद है। अगर सीधे तस्वीरें दिखाएं तो अंदर देखेंगे कि सारे जो डॉक्टर रैंक के अधिकारी सारे अंदर मौजूद है। सीएमओ के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है और एडिशनल एसपी से लेकर यहाँ के एडीजी स्तर तक के अधिकारी मौजूद है। तो यानी अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे के आसपास ये पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके बाद इस शव को लेकर यहाँ की जो सीओ लेवल के जो अधिकारी है उसको स्कॉट करके गाजीपुर ले जाएंगे और वहां पर जाके जो सुपुर्दे खाद की जो कार्रवाई है, जो अंतिम दर्शन जो लोगों करने होंगे वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुल मिला के अब महज जब 2 से ढाई घंटे के बीच का समय बचा है, जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई मुख्तार अंसारी की कंप्लीट हो जाएगी। अंदर उसके बेटे उमर अंसारी मौजूद है। हालांकि जो उनके दूसरे बेटे हैं, क्या नाम है, अब्बास अंसारी, वो कासगंज जेल में बंद है। हालांकि कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है पैरोल के लिए, जिससे कि मानवीय आधार पर पैरोल मिले और आके अपने पिता के दर्शन कर सके, जिसमें कि वो अपने जो भी जनाजे है उसकी रस्म अदायगी कर सके। हालांकि देखिए, मुख्तार अंसारी पर अब तक देखेंगे तो आपराधिक कई सारे मुकदमे दर्ज है, जिसमें 65 मुकदमे बताए गए हैं। मतलब ऑफिशियली तौर पर अनुज, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रूट है
ये कहां से रहने वाला है और बांदा से गाजीपुर किस रूट से होते हुए जाया जाएगा, क्या वाराणसी से होते हुए जाएंगे या फिर, क्योंकि 7 से 8 घंटे का समय लगने वाला है और आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि सुपुर्दे खाक जो है मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। हम देख रहे थे गाजीपुर से जो मोहम्मदाबाद उनका पैतृक कब्रिस्तान है वहां पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं उन्हें सुपुर्दे खाक करने के लिए और समर्थकों की भीड़ भी देखी जा रही है। रूट क्या होने वाला है, 26 गाड़ियों का काफिला भी जाने वाला है, किस तरह की जानकारियां इसको लेकर सामने आ रही हैं? जो जानकारी निकल के आएगी 26 जो रूट है वो रूट तय कर दिया गया है। हालांकि 26 गाड़ियां उसकी सिक्योरिटी पे रहेंगी और इसका जो रूट का जो काफिला है उसमें 400 किलोमीटर का सफर तय करना, उसमें 26 गाड़ियां बताई गई है। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि ये बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए माफी के साथ रोके एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जो आपने जानकारी दी कि फिलहाल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 5 डॉक्टर्स की टीम पोस्टमार्टम कर रही है। लखनऊ के 3 और बांदा के 2 डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे हैं। बांदा अस्पताल में किया जा रहा है मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और जिस तरह से मेरे सहयोगी अनुज ने जिक्र किया कि लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पोस्टमार्टम में। अनुज अपनी बात पूरी करें। 2.5 घंटे के लगभग समय लग सकता है और उसका देखिए रूट तय कर दिया कि इस रूट से जाना है, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है जिससे कि जब शव वाहन यहाँ से निकले जा रहे एम्बुलेंस में जब शव वाहन निकले किसी तरह की रोका टोकी ना हो, रास्ते में आवागमन कोई मतलब दिक्कतें ना हो और शव सही सलामत निकल जाए, क्योंकि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। तो उसको देखते हुए तमाम तरह के एहतियात बरते गए। सिक्योरिटी रीजन से हर चीज को पहले से प्रोएक्टिव मतलब जो पुलिसिंग है उसको तैयार की गई हर जगह और एक मतलब स्क्वाड तैयार किया गया। तो हालांकि रूट की बात हो रही थी जिसमें कि ये 400 किलोमीटर का सफर है और 26 गाड़ियां इस काफिले में रहेगी और सीओ सर्किल के लेवल के जो अधिकारी हैं वो इसको स्कॉट करेंगे और बताया जा रहा है जो रूट है वो बांदा से फतेहपुर कौशाम्बी होते हुए प्रयागराज में एंट्री होगी। इसके बाद कोखराज इंडिया बाईपास से भदोही और भदोही से वाराणसी होते हुए गाजीपुर जाने का रूट तैयार हुआ और इसी रूट से गाजीपुर पहुंचेगा काफिला और उसके बाद वहां पे परिवार के साथ खादे सुपुर्द किया जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो जिस तरह से खबर निकल के आई पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे हो सकते हैं। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ये कार्डियक अरेस्ट है यानी हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई। हालांकि तमाम तरह के प्रयास किया जा रहा था और मुख्तार अंसारी का रस्सू का आप खुद तौर पर जानती हैं कि एक नेता के तौर पर देखा जाता है, एक बाहुबली के तौर पर देखा जाता है और बड़ा लंबा करियर रहा है उनके पूर्वांचल में सियासत को देखते हुए है और आसपास के इलाके में काफी मुस्लिम जो बहुल इलाके उसमें कई जगह प्रभावित करते हैं। पर आपराधिक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो ये पुलिस की भी मतलब योगी सरकार तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर कब्रिस्तान है जो है मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान की तस्वीरें जहां पर सुपुर्दे खाक करने की तैयारी हो रही है, कब्र खोदी जा रही है और वहीं समर्थक जो है काफी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं कब्रिस्तान के साथ साथ ही घर पे। अनुज, हम ये जानना चाहेंगे कि जो पार्थिव शरीर है वो बांदा से पहले घर ले जाया जाएगा या फिर कब्रिस्तान? जैसी जानकारी मिलकर आ रही कि डायरेक्ट जो इस तरह के जो केसेस होते हैं जहां पे हाई प्रोफाइल केस होते हैं, राजनेता होते हैं, उसके समर्थकों के बीच में अपनी एक खुद की फैन फॉलोइंग होती है। जिस तरह की कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर पुलिस पहले से ही काफी तैयारी कर रखी होती है। इसलिए देखेंगे अगर अतीक अहमद वाला भी केस देखा जाए जो पिछले साल जिस तरह हुआ था तो उसमें भी गौर करेंगे तो डायरेक्ट कब्रिस्तान ले जाया गया जहां पर उनके कुछ गिने चुने लोगों को अंदर एंट्री कराई गई। उसी तरह सेम तर्ज पे जो पुलिसिंग की कार्रवाई होती है उसी तरह होगा। यहाँ से डायरेक्ट परिवार को ना सौंप के परिवार उसके साथ फॉलो करेगा, डायरेक्ट उसी स्कॉट करते हुए वहां पे मोहम्मदाबाद जो कब्रिस्तान है कालीबाग में वहां पहुंचेगा। वहां पे जो परिवार के जो गिने चुने जो लिस्ट होगी जो पुलिस के जहां पे आला उसका जो जिम्मेदार होंगे उन लिस्ट के हिसाब से उन लोगों को एंट्री कराई जाएगी। और ये भी माना जाता है जिस तरह से पिछली बार हुआ था कि जो उनके जानने वाले परिचित लोग उनके आधार कार्ड के साथ ही उनको एंट्री कराई जाए, कहीं ना कहीं कोई अदावत करने वाले या कुछ अराजक तत्व इस तरह कोई गतिविधि ना करते जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़ जाए। तो ये तमाम तरह के एहतियात बरते गए हैं और हालांकि देखिए 2 घंटे के कम समय बचा है। पोस्टमार्टम होते ही काफिला यहाँ से मूव करेगा और देखिए मुख्तार अंसारी की पकड़ हमेशा पूर्वांचल में मानी जाती है। पूर्वांचल में अच्छी खासी उनकी जो उनकी मजबूती है वो देखी जाती है और आसपास के बांदा, गाजीपुर, मऊ ऐसे जो सीटें हैं वहां पे अच्छा खासा असर रखा जाता है। और एक 90 के दशक में बाहुबली से राजनेता के तौर पे आए, हालांकि उनके साथ साथ एक अपराध का भी तमगा जुड़ता चला गया। यही कारण है कि एक कहावत कही गई कि सजा और मुख्तार। लगातार जो तस्वीरें हैं दर्शकों तक दिखा रहे हैं, आप भी अपडेट दे रहे हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल उमर अंसारी पोस्टमार्टम के जगह पर मौजूद हैं या फिर परिवार के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल अपडेट बता रहे हैं। इस समय उनके बेटे जो हैं छोटे बेटे उमर अंसारी अंदर हैं और साथ में जो मुख्तार अंसारी के 2 भतीजे हैं वो भी अंदर हैं और जो उमर अंसारी के जो ड्राइवर है वो उनके साथ मौजूद है।
स्वाति, हाँ स्वाति जी। शुक्ला, माफ करें स्वाति। तो अंदर मुख्तार के 2 भतीजे और प्लस उमर अंसारी, ये एक ड्राइवर, चार लोग अंदर मौजूद है, ऐसी पूरी खबर है, 100% श्योर है। सेकेंडरी अब बात की जा रही है कि अब्बास अंसारी के, हालांकि रिक्वेस्ट हाई कोर्ट में डाली गई है जिसमें कि मानवीय पहल पे पैरोल मिल जाए, जिससे कि पिता के जनाजे पे शामिल हो सके। तो इन तमाम तरह के बीच में एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या उनकी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है आशफा अंसारी, क्योंकि जिसको ऊपर 75,000 का वो अवार्ड रखा गया है, क्या वो भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी सब लोग की निगाहें कैमरा पर्सन की, सभी मीडिया इंडस्ट्री की उस तरफ रहेगी कि क्या आशफा अंसारी आती कि नहीं आती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस पर इनको इनाम घोषित किया गया किसी अन्य मुकदमों को लेकर, अन्य किसी आपराधिक मुकदमों को लेकर। तो ये तमाम तरह की गतिविधियां, हालांकि अब इसको देखा जा रहा है कि जिस तरह से यूपी सरकार में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी नीति के तहत कोर्ट की मजबूत पैरवी के चक्कर के चलते ये मुख्तार के जो भी आपराधिक केस, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ केसेस में सजा दिलाए गए हैं, कुछ केसेस अभी विचाराधीन है। तो यही है, कुल मिला के 65 मुकदमे दर्ज है, जिसमें कि 7 में सजा हो चुकी, 8 में दोषी करार कर दिया गया है। आगे की विवेचना चल रही थी। हालांकि कल जिस तरह से घटना निकल के आई कि उनके कार्डियो अरेस्ट होने का कि वो नहीं रहे, उसके बाद से आसपास के इलाकों में शोक की लहर है। जी बिल्कुल, देखिए इलाकों में शोक की लहर है और तमाम समर्थक जो है वो लगातार जो पैतृक आवास है और साथ ही पैतृक कब्रिस्तान है वहां पर पहुंचने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। अनुज, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पैतृक कब्रिस्तान है वहां पर परिवार के सदस्य ही बस मौजूद रहेंगे, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जो आईडी प्रूफ है उन्हें उनको दिखाकर वो एंट्री मिलेगी, और साथ ही उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री की तरफ से भी सुरक्षा की समीक्षा की गई, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं एहतियात के तौर पर? बिल्कुल, जो खबर निकल के आई कि हालांकि कालीबाग में तमाम तरह के इंतजाम कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी रीजन जो भी फैमिली के मेंबर होंगे वो भी उनको बता दिए गए हैं कि ये मेरे फैमिली मेंबर। अगर आपके घर में 8 लोग हैं तो उन 8 लोगों के नाम दर्ज कर लिए गए। अड़ोस पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं या गेस्ट है या उनके करीबी जो माने जाते हैं या उनके जो परिवार के साथ दुख सुख के साथी रहेंगे उनके भी नाम पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक नहीं करनी चाहती, इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। और रही बात सुरक्षा को लेकर, तो आज जुम्मा है, जुम्मे की नमाज 1 बजे अदा होगी, उसको लेकर हाई सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग भी चल रही, पैनी नजर रखी जा रही है। धारा 144 लागू हो चुकी, चप्पे चप्पे पे चौकसी की बढ़ाई जा चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है, साथ में हर आने जाने वाले के लिए ड्रोन से लेकर तमाम तरह के बिल्कुल, देखिए तमाम एहतियात बरता जा रहा है, जिस तरह का जिक्र आपने किया अनुज। ये इस बड़ी खबर पर अनुज आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।